सामने इब्लिस की ताकत। ऑप्शन मेरे पास भी है, ऑप्शंस आपके पास भी होंगे ना जी। अच्छा काम करो उसका भी ऑप्शन है, बुरा काम करो उसका भी ऑप्शन है। आदम के बच्चे ने कमाल किया। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गए हफ्ते हमने देखा था कि जिक्र के बारे में जो बात चल रही थी हमारी, वो भी कंटिन्यू है। हमने देखा था कि अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने जिक्र करने वाले का तस्करा करते हैं। इसके बारे में कुछ तफसील जान लेते हैं। यानी तफाकुर के तौर पर इसका जिक्र फरमाया जाता है। एक तो इस वजह से कि आदमी की खिलकत जिस तरकीब से हुई है उसके मुआफिक उसमें इताअत और मासियत दोनों का मादा रखा है। हमारे अंदर दोनों मादे हैं, इताअत और मासियत। दो ताकतें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव ताकत का ताल्लुक सीधा अल्लाह से है, नेगेटिव ताकत का ताल्लुक इब्लिस से है, शैतान से है। अल्लाह है और सामने इब्लिस है। अल्लाह की ताकत है, सामने इब्लिस की ताकत है। अल्लाह की मानना वो कहाँ लेके जाएगी? वो जन्नत तक लेके जाएगी, उसका छेड़ा सीधा जन्नत तक है। इब्लिस और उसके कहने पे चलना ये कहाँ तक लेके जाएगा? ये जहन्नम तक। तो आखिर में भी दो पैरेलल है, जन्नत और जहन्नम। एक अल्लाह की मानने का नतीजा है और एक इब्लिस की मानने का नतीजा है। दो पैरेलल ताकतें चल रही है। जब से हमारी खिलकत हुई है तब से दो पैरेलल ताकतें हमारे साथ लगी हुई है, दो पैरेलल लाइन हमारे साथ लगी हुई है। वो हमारे ऊपर है कौन सी लाइन को सिलेक्ट करना। दो रास्ते लगे हैं, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना वो हमारे ऊपर है। और इसीलिए ऐसा नहीं कि यूं ही छोड़ दिया, और इसी की रहबरी के लिए अंबियाओं को भेजा गया कि दो रास्ते चल रहे हैं, अल्लाह वाला रास्ता जो नबी बता रहे हैं उसको पकड़ लो। अंबिया बता रहे हैं उसको पकड़ना, ये रहबरी के लिए कि उस रास्ते पे मत जाना, उसका नतीजा जहन्नम है। इस रास्ते पे आ जाओ जिसके ऊपर मैं हूँ, इसका नतीजा जन्नत है। ये दो पैरेलल ताकतों का रिजल्ट है। पैरेलल ताकत तो चल रही है तो इताअत का मादा है और एक तरफ शैतानी ताकत का भी मादा है, गुनाह करने का मादा भी हमारे अंदर है। ऑप्शन है ना हमारे पास, ऑप्शन मेरे पास भी है, ऑप्शंस आपके पास भी होंगे ना जी। अच्छा काम करो उसका भी ऑप्शन है और बुरा काम करो उसका भी ऑप्शन है। बुरे काम को छोड़ के बंदा जब अच्छे काम पे लगे जाता है, अच्छा काम करने में खड़ा हो जाता है, तो फिर अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं, देखो देखो देखो, है ना जी। इस हालत में इताअत का करना यकीनन तफाकुर का सबब है। दूसरी इस वजह से कि फरिश्तों ने इब्तिदाए खिलकत के वक्त अर्ज किया था, आप ऐसी मखलूक को पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में खूनरेजी और फसाद करेगी, और उसकी वजह भी वही मादा फसाद का उनमें होना है और खिलाफ फरिश्तों के उनमें यह मादा नहीं। इसलिए उन्होंने अर्ज किया था कि तेरी तस्बीह और तकदीस हम करते ही हैं, जिक्र तो हम करते हैं, तस्बीह तो हम पढ़ते हैं, है ना जी। खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, सॉरी फरिश्ते लेटते नहीं है ना जी, बैठे बैठे, रकू में, सजदे में जिक्र तो करते हैं, वो तेरी तस्बीह तो हम पढ़ते हैं। फिर क्या काम है इंसान को बनाने की? तीसरी इस वजह से कि इंसान की इताअत, उसकी इबादत फरिश्तों की इबादत से इस वजह से भी अफजल है कि इंसान की इबादत गैब के साथ है और फरिश्तों की आलम आखिरत के साथ मुशाहिदे के साथ है। आलम आखिरत देखी है, जन्नत देखी है, जहन्नम देखी है, तो फरिश्ते इबादत करे, है ना, अल्लाह की ताकत को जान लिया तो फिर इबादत करे। कोई बहुत बड़ा कमाल तो नहीं किया, आदम के बच्चे ने कमाल किया। कमाल कौन कर रहा है? आदम का बच्चा कर रहा है। न अल्लाह को देखा, न जन्नत को देखा, न जहन्नम को देखा, है ना, फिर भी इताअत कर रहा है। तो ये आदम का बच्चा कमाल कर रहा है। इसका कमाल है तो ये कमाल अल्लाह फरिश्तों को बता रहे, देखो ये कमाल कर रहा है। कुछ नहीं देखा फिर भी मेरी इबादत। और फरिश्ते सब कुछ देखा है और इबादत करे। और दूसरा है फरिश्तों को कहाँ बीवी बच्चे है भाई, घर संसार लगेला है, लागेली भाई घर संसार છે ફરિશ્તાઓનું। कमाई नौकरी पर जवानों से धंधो करवानो से, दुकान खोलवानी है, कुछ नहीं है, फैक्ट्री पे जाना है, कुछ नहीं है, इबादत करे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, इतना बड़ा काम नहीं किया जो इंसान का बच्चा कर रहा है। सब जमेले लगे हैं इसको, फिर भी ये अल्लाह को याद कर रहा है, ये कमाल है। इसी की तरफ अल्लाह पाक के इस कलाम में इशारा है कि अगर वह जन्नत और दोज़ख को देख लेते तो क्या होता। इस वजह से हक ताला शानहू अपने याद करने वालों और अपनी इबादत करने वालों के कारनामे जताते हैं। चौथा मजमून हदीस में यह है कि बंदा जिस दर्जा में हक ताला शानहू की तरफ मुतवज्जो होता है, उससे ज्यादा तवज्जो और लुत्फ अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से उस बंदा पर होता है। यही मतलब है करीब होने और दौड़ के चलने का कि मेरा लुत्फ और मेरी रहमत तेजी के साथ उसकी तरफ चलती है। अब हर शख्स को इख्तियार है जिस कदर रहमत और लुत्फ इलाही को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहता है, उतनी अपनी तवज्जो अल्लाह ताला शानहू की तरफ बढ़ाए। पांचवी बहस हदीस शरीफ में यह है कि उसमें फरिश्तों की जमात को बेहतर बताया है जिक्र करने वाले शख्स से। हालांकि यह मशहूर अमर है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसकी वजह तो तर्जमा में जाहिर कर दी गई कि उनका बेहतर होना एक खास हैसियत से है कि वो मासूम है। वो मासूम है इसलिए अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको बेहतर बताया, वरना इंसान सबसे बेहतर अल्लाह की खिलकत है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।